गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। भारत सिलेक्शन विंग कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर मैं राकेश वर्मा एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है पर्यायवाची टॉपिक में पढ़ा रहा था, उसमें अब तक की 3 क्लास हुई हैं। आज ये मेरी पर्यायवाची टॉपिक से संबंधित लास्ट क्लास होगी और टोटल अगर देखें तो अब तक मैं 36 क्लास यहाँ पर ले चुका हूँ। आज क्लास नंबर है 37 और उसका पार्ट है पर्यायवाची शब्द का पार्ट 4 है। तो आइए आगे हम सभी जो बचे हुए थे कुछ छोटे छोटे वर्ड हैं, दो दो तीन तीन उनके समानार्थी आज भी हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। एक शब्द आपको याद रखना है, सेना। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आयोग ने कई बार इसको पूछा है कि सेना का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपको पहला वर्ड याद रखना है, चमू शब्द दिया है। एक वर्ड है अनिकिनी। अनिकिनी माने पूछेगा, इसका मतलब भी सेना होता है। और एक शब्द है कटक और एक शब्द है लश्कर। लश्कर तैयबा आपने नाम सुना होगा, है ना, पाकिस्तान बॉर्डर से जो अटैक करते हैं। लश्कर का मतलब सेना, कटक का मतलब सेना, चमू का मतलब सेना, अनिकिनी का मतलब सेना। एक वर्ड है आपका वाहिनी। वाहिनी का मतलब भी सेना होता है। वाहिनी, लोहिया वाहिनी, वाहिनी का मतलब सेना होता है। और एक वर्ड है अनीक, इसको भी याद रखना है। अनीक का मतलब भी सेना होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो मुझसे छूट रहे थे लास्ट क्लास में, आज लगभग मैं सब लिख दूंगा जो भी यहाँ पर पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। तो ये पहला शब्द था चमू का मतलब सेना, अनिकिनी का मतलब सेना, कटक का मतलब सेना, लश्कर का मतलब सेना, वाहिनी का मतलब सेना और अनीक का मतलब सेना। ये 5-7 वर्ड हैं, इनसे संबंधित इनको आप अपने नोट्स में फिर से ऐड करेंगे। अगला शब्द देखेंगे। अगला शब्द एक दिया हुआ है आपका सुगंध शब्द दिया हुआ है। सुगंध, सुगंध शब्द दिया हुआ है। सुगंध का पर्यायवाची क्या होगा? सुगंध में लिखेंगे, एक वर्ड दिया हुआ है आपका सुवास। सुवास शब्द दिया हुआ है। एक वर्ड है आपका परिमल। परिमल का मतलब पूछेगा। वैसे सौरभ का मतलब भी पूछेगा, सौरभ माने आम होता है और सौरभ का मतलब होता है सुगंध भी होता है। परिमल और सुवास दो वर्ड कई बार पूछे गए हैं। तर्पण, महक, तर्पण, महक और सुरभि। एक वर्ड है तर्पण, महक, महक और एक वर्ड है सुगंध। सुगंध, तर्पण, महक और सुगंध, ये 2-3 वर्ड आपको याद रखना है। वैसे परिमल वर्ड कई बार आयोग ने पूछा है। इष्ट गंध एक वर्ड है, इष्ट गंध ये वर्ड दिया हुआ है। तो इतने सारे वर्ड हैं जो आपके परिमल पूछा जा चुका है। अनामिका, गीतिका, परिमल, है ना, ये सब रचनाएं हैं। निराला की रचनाएं हैं, उसी में एक रचना आती है तुलसीदास। अभी आगे टॉपिक में मैं इसको पढ़ाऊंगा। अगला शब्द दिया हुआ है सिंह। सिंह का पर्यायवाची शब्द पूछा है, तो आप सभी नोट करेंगे। सिंह, सिंह का पर्यायवाची। सिंह का मतलब एक तो मृग होता है, मृग का दुश्मन कौन है? सिंह होता है ना। तो वर्ड यहाँ पर आपको लिखना है मृग, मृग प्लस अरी। तो मृगारी एक वर्ड पूछा है। शार्दुल माने भी पूछेगा, इसका मतलब भी शेर होता है। शार्दुल, मृगराज, केसरी, नाहर। शार्दुल, शार्दुल, मृगराज, मृगराज, नाहर। शार्दुल, मृगराज, नाहर। एक शब्द इसी से संबंधित दिया हुआ है, इसी से संबंधित एक वर्ड दिया हुआ है पंचानन। पंचानन और केसरी, कौन सा वर्ड दिया हुआ है? पंचानन। पंचानन शब्द दिया हुआ है और एक शब्द दिया हुआ है आपका केसरी। केसरी का मतलब भी शेर होता है। तो ये इतने वर्ड कुछ दिए गए हैं। मृग का जो अरी है, मृग का जो दुश्मन है, उसको भी बोलेंगे। वर्ड है वनराज। वनराज पंचमुख, एक वर्ड और लिख लेंगे वनराज और एक वर्ड है पंचमुख। वनराज और पंचमुख, ये इतने सारे वर्ड दिए गए हैं। सिंह का मतलब शेर, मृग का जो अरी है मृगारी, शार्दुल, मृगराज, नाहर, पंचानन, केसरी, वनराज और पंचमुख, ये सब पर्यायवाची किसके हैं? वो शेर के पर्यायवाची हैं। ऊपर वाले जितने पूछिएगा ये सब परिमल यानी सुगंध से संबंधित जितने भी पर्यायवाची हैं। और ऊपर आपका दिया हुआ है सेना। यानी यहाँ पर 3 पर्यायवाची दिए हैं, तीनों का स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप अपने नोट्स में और इनको ऐड करेंगे। उसके बाद में
फिर आगे बात करेंगे। अगला शब्द लिखेंगे, अगला शब्द लिखना है आपको हंस। एक वर्ड दिया हुआ है, हंस का पर्यायवाची क्या होगा? कई बार आयोग ने पूछा है मराल, मराल का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर वर्ड लिखना है आप सभी को मराल शब्द लिखेंगे। वर्ड कौन सा लिखना है? मराल। मराल शब्द दिया गया है। एक शब्द बहुत बार आयोग ने पूछा है, कौन सा वर्ड है? कल हंस। कल हंस माने पूछेगा। चक्रांग एक वर्ड दिया है, कल हंस एक वर्ड है चक्रांग। कल हंस और चक्रांग, कल हंस चक्रांग एक वर्ड है। मुक्त भुक, मुक्त भुक यहाँ पर लिख लेंगे, मुक्त भुक ये वर्ड दिया हुआ है। इतने सारे संबंधित हैं जो हिरन के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? हिरन के। उसके बाद में अगला शब्द लिखेंगे, अच्छा ठीक है, हंस का लिखवा रहे थे, हाँ ठीक है। अगला शब्द लिखना है हिरण। हिरण का पर्यायवाची लिखना है। वैसे हिरण का जब तत्सम पूछेगा क्या होगा, तो हिरण हो जाएगा। क्या होगा? हिरण का पूछेगा, सॉरी हरिण। ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हिरण लिखना है आपको, यहाँ पर ना शब्द लिखना है आपको, सॉरी। हिरण का पूछेगा तो हरिण शब्द हो जाएगा, हरिण। और एक शब्द है कुरंगम। कुरंग पूछा जाता है, कुरंग मृग, कुरंग मृग सारंग कस्तूरी। कुरंग, कुरंग सारंग, कुरंग सारंग कस्तूरी। कुरंग सारंग कस्तूरी। और एक वर्ड है मृग। अभी मैंने यहाँ पर मृगारी लिखा हुआ था, तो मृग का मतलब भी हिरण होता है। तो ये हिरण का पर्यायवाची है, इसको नोट कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद में अगला शब्द फिर लिखना है आपको। अगला शब्द लिखेंगे, एक शब्द है शरीर। शरीर का मतलब किसका पर्यायवाची है? शरीर शब्द लिखना है आपको। शरीर का पर्यायवाची यहाँ पर लिखेंगे। एक वर्ड दिया है काया, गात, तनु। काया, गात, तनु, कलेवर, अवयव। अवयव का मतलब ऐसे अंग होता है, तो शरीर हो जाएगा अवयव। और एक वर्ड है कलेवर, हो गया है। बदन शब्द लिखेंगे, अंग शब्द लिखेंगे देह। बदन, बदन, अंग, बदन, अंग। और एक वर्ड है देह। ये सारे शब्द दिए हैं, ये शरीर से संबंधित पर्यायवाची है। तो इसको भी नोट कर लेना है अपने नोट्स में। नोट्स में इसको भी आप ऐड करेंगे। उसके बाद एक शब्द दिया हुआ है आपका स्वर्ग। स्वर्ग शब्द दिया हुआ है। लोग पूछते होंगे कि कहाँ जा रहे हो, तो गुस्से में दादी लोग बोल देती थी सरगय जा रहे हैं। वो सरगय नहीं होता है, स्वर्ग होता है। वो देशज में बोल दिया है उन लोगों ने, आदर करना है उनका। सुरलोक, परमधाम, सुरपुर, देवलोक, इंद्रपुरी। सुरलोक वर्ड लिखेंगे, सुरलोक, सुरपुर, परमधाम। सुरलोक, सुरपुर, परमधाम। एक शब्द है देवलोक, इंद्रपुरी, देवलोक,
इंद्रपुरी, देवलोक, इंद्रपुरी, इतने सारे वर्ड दिए गए हैं। अगला शब्द लिखेंगे सुंदर शब्द लिखना है। कौन सा शब्द लिखेंगे? सुंदर। सुंदर शब्द लिखना है भाई। सुंदर शब्द दिया हुआ है। सुंदर का मतलब एक तरह से मनोहर शब्द होता है। मनोहर, ललित, चारु, मनोरम, सुभग। मनोहर शब्द लिखेंगे। मनोहर, मनोहर, चारु, मनोहर, चारु, ललित, रमणीक। मनोहर, चारु, ललित, रमणीक या रमणीय। रमणीय, रम्य, सुभग। रमणीय, रम्य, सुभंग। सुभंग एक वर्ड दिया है, सॉरी सुभग है, इनकी बिंदी हटा देंगे वहां से। सुभग, सुभग का मतलब ही सुंदर होता है। वैसे मनोहर और चारु, ललित, ये दो तीन वर्ड याद रखना है। आयोग अगर पूछेगा तो यही से संबंधित उम्मीद है कोई ना कोई वर्ड देगा। अगला शब्द आप सभी को लिखना है। अगला शब्द लिखेंगे सरस्वती का पर्यायवाची। शायद लिखवाया है, हमको लग रहा है सरस्वती लिखवा चुके हैं। लिखवा चुका है फिर भी लिख लेंगे। एक वर्ड है वागेश्वरी। वागेश्वरी या वर्ड पूछेगा संधेश्वरी। संधेश्वरी वर्ड है वीणा पाणी। वीणा पाणी। शारदा शब्द दिया हुआ है माँ भारती। भारती का मतलब भी क्या होता है? सरस्वती भी होता है भारती का मतलब। महाश्वेता, वाग्य देवी, कर्णिका। महाश्वेता, महाश्वेता, वाग्य देवी, वाग्य देवी, कर्णिका। महाश्वेता, वाग्य देवी, कर्णिका। एक शब्द है गिरा और इला। गिरा शब्द का मतलब लिख लेंगे और एक शब्द दिया हुआ है आपका इला। यानी इतने सारे शब्द दिए गए हैं जो इससे संबंधित हैं। सरस्वती शब्द आपको याद रखना है, बहुत बार आयोग ने पूछा है। वागेश्वरी, संधेश्वरी, वीणा पाणी, माँ शारदा, भारती, महाश्वेता, वाग्य देवी की प्रतिमा आता है क्वेश्चन। इसका मतलब माँ सरस्वती की प्रतिमा के बारे में बात कही गई है। कर्णिका, गिरा और इला। वहाँ पर इलायची का तत्सम पूछेगा तो एला है, यहाँ पर इला दिया हुआ है, ये सरस्वती का पर्यायवाची है। आइए आगे बात करें। आगे फिर दिया हुआ है अगला शब्द, एक इससे संबंधित फिर है। समुद्र शब्द मैंने लिखवाया था आप सभी को, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। एक शब्द दिया हुआ है आपका रक्त। रक्त का पर्यायवाची शब्द पूछेगा। रक्त का मतलब होता है, एक तो वर्ड होता है रक्त का पर्यायवाची, एक है आपका लहू। लहू शब्द दिया हुआ है। शोणित शब्द दिया हुआ है, शोणित। खून शब्द दिया हुआ है, खून। लहू, शोणित, खून एक शब्द दिया है। रुधिर और रक्त। रुधिर, रुधिर शब्द दिया हुआ है, रक्त शब्द दिया हुआ। ये सारे आपके खून के पर्यायवाची हैं। उसके बाद में आइए आगे बात करें।
अगला शब्द दिया हुआ है राम। भगवान राम की बात हो रही है तो राम शब्द हम सभी लिखेंगे। राम में लिखा हुआ है एक वर्ड है राघव, रामचंद्र, राघव, रघुपति, राघव, रघुपति, सियापति। एक वर्ड है अवधेश। सियापति, अवधेश या सीतापति दिया हो बात वही हो जाएगी। दशरथ नंदन, दशरथ नंदन पुरुषोत्तम, दशरथ नंदन पुरुषोत्तम, दशरथ नंदन, और एक वर्ड है पुरुषोत्तम, दशरथ नंदन और पुरुषोत्तम। ये दिए गए हैं आपके भगवान राम के पर्यायवाची शब्द। उसके बाद में अगला शब्द दिया हुआ है आपका राधा। एक वर्ड राधा लिखना है, राधा। राधा का पर्यायवाची पूछेगा। एक वर्ड बहुत बार पूछा गया है वृष, वृष भानुजा। राधा के सामने लिखेंगे वृष भानुजा, बहुत बार पूछा गया है। हर प्रिया ब्रज रानी राधिका, हर प्रिया, हर प्रिया ब्रज रानी, और एक वर्ड है आपका ब्रज रानी राधिका। ये शब्द दिया हुआ है ब्रज रानी और राधिका। अगला शब्द लिखेंगे वसंत। एक शब्द दिया हुआ है। जो वर्ड छूट गए हमसे उन्हीं को आज नोट कर रहे हैं। लगभग मैंने लिखवा दिया है और प्रयास ये है कि कोई शब्द रिपीट ना हो जाए। वसंत, वसंत का जनवरी फरवरी में मौसम आ जाता है तो वसंत का पर्यायवाची पूछेगा। पहला शब्द लिखेंगे ऋतुराज, ऋतुपति, कुसुमाकर। ऋतुराज, ऋतुपति, ऋतुपति, कुसुमाकर। ऋतुराज, ऋतुपति, कुसुमाकर, बहार, माधव। बहार, माधव। ये दिया है। वैसे ऋतुपति या कुसुमाकर वर्ड पूछेगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसलिए इसको आपको अंडरलाइन रखना है ना। इसका मतलब किसका पर्यायवाची है तो वसंत का पर्यायवाची होता है। फिर आइए आगे, आइए बात करें अगले शब्द की। अगला शब्द दिया हुआ है आपका शत्रु। बहुत बार पूछा गया है, आयोग ने पूछा है शत्रु। शत्रु का मतलब होता है वर्ड यहाँ से संबंधित दुश्मन शब्द होगा। अरी, अरी शब्द दिया हुआ है। एक वर्ड है अरी। अरी का मतलब होता है, हाँ, पन्नग प्लस अरी दिया हुआ था। इस अरी का मतलब वैसे किसी महिला से पहली बार बोलना होता है तो ये अरी नहीं होगा, रा में छोटी का मात्रा लगाएंगे। अरी लिखना है आप सभी को। इसका मतलब होगा किसी महिला से पहली बार संबोधन करना। तो यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है, यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है अरी। बैरी शब्द दिया हुआ है, वैरी या वैमनस्य। वैमनस्य का मतलब एक तरह से वर्ड होता है वैमनस्य, 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 वैरी, वैमनस्य। और अराति प्रतिपक्षी। अराति वर्ड लिख लेंगे, ये कहीं ना कहीं आएगा जरूर, हमें उम्मीद है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है। अरी वैसे याद रखना है और एक है अराति। ये दोनों वर्ड याद रखना, उम्मीद है आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं ये देखने को जरूर मिलेगा। अगला शब्द फिर इसके बाद में दिया हुआ है। अगला शब्द लिखना है आपको
मोक्ष शब्द लिख लेंगे, ये भी पूछा गया है, कई बार आयोग ने इसको पूछा है। मोक्ष, मोक्ष का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति होना। तो मोक्ष का मतलब एक तरह से तो मुक्ति होता है, मुक्ति, मुक्ति पा गए। एक वर्ड पूछा गया है कैवल्य, कैवल्य। और एक वर्ड है अपवर्ग। अपवर्ग का मतलब होता है ऊपर वाले वर्ग में चले गए हैं आप। ऊपर वाले वर्ग का मतलब आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। परम धाम या निर्वाण, परम, परम धाम, या फिर एक वर्ड दिया हुआ है आपका निर्माण। ये आपके दिए हुए से संबंधित वर्ड। सॉरी, अगला शब्द, अगला शब्द फिर लिखना है। इस बार के पेपर में आया था, अभी यूपी पेट वाले में देखो अपवर्ग शब्द पूछा था, इसलिए इसको ध्यान रखना है आपको। आने वाले एग्जाम में फिर आ सकता है, इसलिए पहले से ही इसको तैयार रखना है। अगला शब्द जो बचा हुआ है उसको लिखवा दें। यम शब्द दिया हुआ है, इसको लिख लेंगे यम या फिर यमराज। ये पूछा है आयोग ने, इसलिए इसको लिखना बहुत ज़रूरी है। वर्ड आया था यहाँ पर जीवन पति। जीवन का पति का मतलब, ये लेखपाल में क्वेश्चन आया था किसका पर्यायवाची है। तो जीवन पति का मतलब होता है, एक तो पति होता है और दूसरा जो इससे संबंधित वर्ड होता है वो यमराज को बताते हैं। किसको बताते हैं? यमराज को। तो इसमें लिखना है यमराज, धर्मराज, सूर्यपुत्र, जीवतेश। सूर्यपुत्र, धर्मराज, सूर्यपुत्र, और एक वर्ड है जीवतेश। सूर्यपुत्र और एक वर्ड है आपका जीवितेश। कृतांत, समन, एक वर्ड है कृतांत। ये इतने वर्ड दिए गए हैं इससे संबंधित। तो पूछा कौन सा था? जीवन पति पूछा था, इसलिए इसके लिए एकदम तैयार रहेंगे। क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपका गलत ना होने पाए। अगला शब्द मैंने नहीं लिखवाया है, यमुना। यमुना भी नोट कर देना है अपने नोट्स में। यमुना शब्द दिया हुआ है, तो यमुना का पर्यायवाची लिखना है कालिंदी, रवि तनया। कालिंदी, रवि तनया, काल गंगा, काल गंगा, रवि तनया, कालिंदी, कृष्णा, भानुजा, सूर्य सुता। कृष्णा, भानुजा, कृष्णा, भानुजा, सूर्य सुता वर्ड लिखेंगे। और एक वर्ड है अर्कजा, रविजा। अर्कजा, रविजा, ये इतने वर्ड दिए गए हैं ना, याद रखेंगे। बहुत बार पूछा गया है। वर्ड याद रखना है कालगंगा, है ना, गंगा का पर्यायवाची मिक्स करेगा, इसलिए यहाँ पर लिख लेंगे। फिर दिए हैं 3-4 वर्ड यहाँ पर, शत्रु, मोक्ष, यमराज और यमुना। ये पर्यायवाची दिए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे जो बचे हुए हैं। अगला शब्द फिर दिया हुआ है आपका, यहाँ तक हो चुका है। एक वर्ड है पूजा। पूजा लिखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है भाई। पूजा का मतलब हो जाएगा आराधना, अर्चना, उपासना, भक्ति, इबादत। तो यहाँ पर लिखेंगे आराधना, आराधना, भक्ति, भक्ति, इबादत। अर्चना का मतलब भी होता है, अर्चना नाम रखते हैं गर्ल्स में, अर्चना, पूजा भी रखते हैं, इबादत, भक्ति, आराधना, उपासना एक वर्ड दिया है।
उपासना भी गर्ल्स में नाम रखते हैं ना, उपासना। तो ये सारे शब्द जो दिए गए हैं ये सारे किसके पर्यायवाची हैं? तो पूजा के पर्यायवाची हैं। अगला शब्द दिया हुआ है आपका पत्नी शब्द दिया हुआ है। पत्नी, दारा सिंह चौहान एक व्यक्ति का नाम था। तो दारा माने शायद लिखवा चुके हैं, दारा का मतलब पत्नी। ललना लिखवाया था, कहा था ये बच्चे का पर्यायवाची लगता है, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है। कलत्र, कलत्र, अर्धांगिनी, भार्या, कलत्र, अर्धांगिनी, अर्धांगिनी, भार्या। भार्या का मतलब पूछेगा तो पत्नी ही होता है। और एक वर्ड है प्राण प्रिया, प्राणों से ज्यादा भी प्रिय है। प्राण प्रिया का मतलब भी होता है पत्नी होता है। अगला शब्द लिखेंगे एक वर्ड प्रयोजन। प्रयोजन, प्रयोजन शब्द दिया है, इसका मतलब हेतु, लक्ष्य, उद्देश्य। इसका मतलब लिखेंगे हेतु, लक्ष्य, हेतु, लक्ष्य, उद्देश्य। हेतु, लक्ष्य, उद्देश्य। और एक वर्ड लिखेंगे अभिप्राय, तात्पर्य। अभिप्राय, और एक वर्ड है तात्पर्य, और एक वर्ड है आपका मतलब, है ना। इसका इस हेतु, इसका लक्ष्य क्या है? प्रधान पद हेतु लिखा होता है ना, तो हेतु, लक्ष्य, उद्देश्य, अभिप्राय, तात्पर्य, मतलब, ये सारे पर्यायवाची। इसका प्रयोजन क्या है, इसकी मंशा क्या है ना। मंशा, मंशा वर्ड भी यहीं पे लिख लेना कहीं पर, वहाँ पर आगे काम आने लग पाएगा। मंशा, आपकी मंशा क्या है? आप पूछते होंगे कि आखिर आपकी मंशा क्या है, आपका तात्पर्य क्या है कि ऐसा डिसीजन लिया जाए कि ना लिया जाए, है ना। तो कोई उस टाइप की बात होती है तो बोलते हैं आप अपना मत दीजिए, आप अपनी राय दीजिए। अगला शब्द एक लिख लेंगे, बंदर छूट गया था, बंदर शायद लिखा हुआ है, अब ध्यान नहीं आ रहा मुझे, अगर नोट होगा तो आप लिखेंगे। बंदर एक तो इसका वानर होता है, वानर होता है। एक वर्ड लिखवाए थे कीश, एक वर्ड है आपका शाखा मृग, इसका भी बंदर होता है इसका मतलब। और एक वर्ड है कपीस, कपीस का मतलब वैसे हनुमान होता है तो बंदर का ही वर्ड होता है। शाखा मृग, कीस, बंदर, वानर, कपीस। और एक वर्ड दिया गया है इसी से संबंधित, मरकट, मरकट। और एक वर्ड है हरि, मरकट, और एक वर्ड है हरि। ये सारे पर्यायवाची दिए हुए इससे संबंधित, इससे संबंधित ये पर्यायवाची आपके दिए हुए। इन सबको अलग अलग कर लेना है ताकि कोई मिक्स ना होने पाए। ये पर्यायवाची का पूरा सिंबल है ना। फिर इसके बाद में आगे फिर देखना है अगली स्लाइड में जो बचे हुए हैं। एक वर्ड लिखेंगे पाप, पाप का पर्यायवाची लिखना है, पाप। पाप में शब्द लिखेंगे किल्विष, छल, अपराध, अपकर्ष, कलुष। किल्विष, छल, किल्विष, छल, अपराध, किल्विष। किल्विष याद रखेंगे, उम्मीद है यही पूछेगा किल्विष का मतलब क्या होता है ना। तो पाप शब्द, छल, कलुष एक वर्ड लिखना है यहाँ, कलुष गुनाह, पातक, कलुष, कलुष गुनाह,
और एक वर्ड है पातक। कलुष, गुनाह, और एक वर्ड है आपका पातक। और एक वर्ड लिखेंगे कपट, कपटी जिसको बोलते हैं। कपट का मतलब भी होता है पाप, छल कपट करना, जैसे वर्ड आपका जुड़ के आता होगा, देखा होगा। अगला एक शब्द है आपका परिवार। परिवार, परिवार का पर्यायवाची लिखना है। परिवार में लिखेंगे कुटुंब, कुल, घराना, कुनबा। कुटुंब, कुटुंब, घराना, कुल, कुनबा, खानदान। कुटुंब, कुल, कुनबा, घराना, खानदान। अगला शब्द है बहुत। शब्द दिया हुआ है, बहुत का पर्यायवाची लिखना है बहुत। तो बहुत में लिखेंगे प्रचुर, प्रभूत, पर्याप्त। प्रचुर, प्रभूत, पर्याप्त, अमित। नाम रखते हैं लोग, अमित का मतलब भी पर्याप्त होता है या बहुत होता है। अमित का मतलब भी पर्याप्त या बहुत होता है। एक शब्द है विपुल, अतियु। विपुल, एक वर्ड है अतियु, इसको ध्यान रखेंगे। अतियु का मतलब, विपुल का मतलब, अमित का मतलब ध्यान रखना। ये क्वेश्चन 2-3 हैं जो आयोग आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट वर्ड भी है। अगला शब्द दिया हुआ है बादल। शायद लिखवाए थे, नहीं लिखा होगा तो आप नोट कर लेंगे। बादल, वैसे बादल का तत्सम पूछेगा वारिद, लिखवाया है शायद मैंने। यहाँ पर वारिद शब्द होता है घन, अभ्र, तोयद। घन, अभ्र, तोयद्र, तोयद, अभ्र, तोयद शब्द दिया हुआ है। एक शब्द है पयोधर, जलधर। पयोधर, और एक वर्ड दिया हुआ है आपका जलधर। ये शब्द आपके पर्यायवाची हो जाएंगे बादल के संबंधित। अगला शब्द लिखेंगे राक्षस। शब्द लिखना है आप सभी को, राक्षस। देवता लिखवाया था तो राक्षस लिखना भी जरूरी है। एक वर्ड है दैत्य। असुर शब्द दिया हुआ है, दानव शब्द दिया है। असुर, दैत्य, दानव एक शब्द दिया हुआ है। वर्ड है आपका राक्षस। अगला शब्द लिखना है इसी में हाँ भाई, इसी में लिखना है असुर, दैत्य, राक्षस, दानव। बैर का मतलब वैसे तो शत्रु होता है,
वासर लिखवाए थे एक वर्ड, इसका मतलब दिन होता है। दैत्य का मतलब पूछेगा तो राक्षस से संबंधित वर्ड लिखेंगे। 3 वर्ड हैं जो इम्पोर्टेंट है मेरी नज़र में, और कोई अगर होगा तो आप लिख लेंगे यहाँ पर। असुर है, दैत्य है, दानव है, राक्षस है। सुर प्लस अरि, एक वर्ड और याद आया, सुर प्लस अरि, तो सुरारी एक वर्ड लिख लेंगे। यानी देवताओं का जो दुश्मन कौन है? राक्षस ही होता है। ये पर 2-3 वर्ड हैं जो इंपॉर्टेंट, उनको आप नोट कर देंगे। अगला शब्द देख लेते हैं, कोई अगर बचा हुआ है तो उसको भी लिखा देंगे। एक वर्ड है खिड़की, इसको लिख लेना है, खिड़की। इसमें लिखेंगे गवाच, गवाच, वातायन, गवाच, वातायन। दरीचा एक शब्द दिया हुआ है, कौन सा वर्ड है? दरीचा। झरोखा, झरोखा शब्द लिखेंगे, झरोखा शब्द दिया हुआ है। एक शब्द और लिख लेंगे और इसी वर्ड को मैं लास्ट वर्ड लिखाऊंगा। दुष्ट शब्द दिया हुआ है, यहां पर दुष्ट शब्द लिख लेंगे। दुष्ट का मतलब होता है खल, माने दुष्ट होता है। खल का मतलब दुष्ट। एक वर्ड घर में सुना होगा कि बच्चा बहुत पाजी है ना? तो पाजी वैसे पंजाबी लोग बोलते हैं अधम, दुर्जन, बदमाश। अधम पूछा गया है पेपर में, अधम, दुर्जन, बदमाश, बदमाश, ये वर्ड लिखना है। अधम याद रखना है, पाजी याद रखना है। वैसे पंजाबी लोग बोलते हैं पाजी ठीक हैं, है ना? तो इसका मतलब दुष्ट ठीक हैं ये नहीं बोलते हैं ना, वो संबोधन करने के लिए खासकर वो बोलते होंगे अपने समुदाय में, लगभग लोगों को बोलते हैं पाजी। तो पंजाबी समुदाय जो है वो बोलता है इस तरह से। मेरी लगभग 4 क्लास हुई हैं पर्यायवाची में, और मैंने वर्ड लिखवा दिए हैं आप सभी को लगभग, और लगभग 200 के आसपास, है ना? 200 के आसपास लिखवाया, बना लेंगे नोट्स। जो भी पेपर होगा उसमें हमें उम्मीद है, कोई भी वनडे का एग्ज़ाम हो, कोई भी आपका टेट, सुपर टेट होगा, छूट नहीं सकता, उम्मीद है आएगा। तो हमें उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा और आप इसको रिवीजन करते रहिएगा। मैं टॉपिक टेस्ट जैसे ही पढ़ाऊंगा, टॉपिक टेस्ट कराऊंगा, तो उसमें ये सारे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। अभी मैं इसको एक बार समाप्त कर लूँ टॉपिक को। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।